कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना बेकाबू हो चुका है पूरे प्रदेश में। पिछले 24 घंटे में 13,590 नए केस सामने आए और 74 लोगों की मौत हुई। 7 दिन में 74,000 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। वहीं 7 दिन में 512 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस वायरस के संक्रमण के चलते। 24 घंटे में सबसे ज्यादा जबलपुर में 8 मौतें, ग्वालियर में 7, इंदौर में 6 और भोपाल में 5 मौतें दर्ज की गई। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा से। आकर्ष, लगातार हालात हैं खराब होते जा रहे हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है उस पर अंकुश नहीं लगा पाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और यही वजह है कि यहाँ पर चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। सुमित, आपने सही कहा कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब प्रदेश भर की बात करें तो 74 मौतें सामने आई, जिसमें सबसे ज़्यादा मौत यदि बात करें जबलपुर से 8 मौत हुई हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा जबलपुर और जबलपुर के साथ ही भोपाल, इंदौर में भी बना हुआ है, ग्वालियर में भी बना हुआ है। और यदि बात करें, कल थोड़ी खुशी की बात हुई थी कि जो संक्रमित मरीज हैं वो कल कम आए थे। करीब 12,500 मरीज आए थे, पिछले दिनों के मुकाबले करीब 700 से 800 मरीज कम थे। प्रदेश सरकार की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर तमाम मंत्री इसको या प्रशासनिक अधिकारी अच्छी बात मान रहे थे कि एक बार कम मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मरीज सामने आ रहे हैं वो प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ा रहे हैं कि फिर से आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच गया है। यदि बात करें पिछले 7 दिनों की तो करीब 75,000 मरीज सामने आए हैं और करीब 512 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज योग से निरोग कार्यक्रम की शुरुआत करी। यदि बात करें हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो 19 जोनों में दो जगहों पर कोरोना सहायता केंद्रों की शुरुआत की गई है। कल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। लेकिन जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन आंकड़ा जो है वो यही दिखा रहा है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यही चिंताएं बनी हुई हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो बेडों की कमी है और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार का यही दावा है कि जो हालात हैं उस पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। आपसे समझना चाहेंगे, पिछले साल मौत के आंकड़े इतने नहीं थे, लेकिन अचानक से मौत के आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्या संसाधन की कमी है या फिर ये डबल म्यूटेंट है जो कि खतरनाक है इतना? सुमित, जिस तरीके से कल मैंने स्वास्थ्य मंत्री से भी इस तरीके की बात पूछी थी कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, आखिरकार जो प्रदेश सरकार से कोई चूक हुई, तो उन्होंने कहा था कि जो सेकंड वेव आई है उन्होंने इतना तेज़ी से फैलने का अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैलेगा। यही कारण है कि जिस तरीके से पहले से तैयारियाँ की गई थी वो पूरी नहीं थी। और ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से राजधानी भोपाल की पिछले साल की बात करें तो 400 से 500 अधिकांश मरीज निकल रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 1700 से ऊपर जा रहा है और आने वाले समय में 2000 के भी पार पहुँच सकता है। समझ सिर्फ प्रदेश की बात करें तो पिछले साल करीब 4 से 5,000 तक ये आंकड़ा बना हुआ था, लेकिन अब बात करते हैं 13,000 के ऊपर जा रहा है। हालात वही हैं, बेडों की संख्या करीब 50,000 है और संक्रमित मरीज अभी 85,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। 72% वो तो अच्छी बात यह है कि 72% मरीज जो है होम आइसोलेशन में है। यदि हर व्यक्ति यदि अस्पताल में पहुंचेगा तो बेड अभी पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार का दावा यही है कि बेडों की या दवाइयों की, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरीके से की जा रही है। आने वाले समय में बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है दूसरे राज्यों से बुलाई जा रही है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट नए डाले जा रहे हैं जिससे ये हालातों पर काबू पाया जा सके। समेत सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो हालात हैं वो इसलिए बेकाबू होते नजर आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो तैयारियां करी थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं है। यही कारण है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन या दवाइयों की कमी जिस तरीके की निकल के सामने आ रही है, यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो तैयारियां यहाँ पर कम हुई हैं, 1 साल से हमने सबक नहीं लिया और वजह यही है, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी तेज़ी से कोरोना वायरस की दूसरी वेव पॉजिटिव मरीज़ लेकर आएगी। आप देख रहे हैं 13,590 केसेस पिछले 24 घंटे में। एक दिन में 13,590 केसेस अब मिलने लगे हैं पूरे प्रदेश में।